सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन का हम अध्ययन कर रहे थे, दूसरे सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। विचार चल रहा था 10 प्रकार के पुण्य कर्मों का। पिछले एपिसोड में 10 प्रकार के पाप कर्मों का हमने उल्लेख किया। आज हम 10 प्रकार के पुण्य कर्मों का प्रसंग शुरू करेंगे। वाणी से, मन से, शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा अर्थात शरीरेण, मन से, वाणी से और शरीर से जितने भी कर्म होते हैं वो 3 ही प्रकार से होते हैं। कर्म करने के 3 ही साधन हैं। प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ, महर्षि गौतम कह रहे हैं, आगे सूत्र भी देंगे। प्रवृत्ति अर्थात कर्म करने के 3 ही साधन हैं। इन 3 से जो उत्पन्न होता है उसे हम कर्म कहते हैं। वाणी से, मन से और शरीर से। और ज्ञानपूर्वक कर्म होते हैं, अज्ञानपूर्वक कर्म होते हैं। कर्म करने की 2 विधाएं हैं, ज्ञानमूलक कर्म, अज्ञानमूलक कर्म। जब कर्म अज्ञानमूलक होगा तो वहां पर राग द्वेष ये सब उत्पन्न होंगे। जब राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो राग द्वेष के अनुकूल इसकी प्रवृत्ति होगी। वो प्रवृत्ति किस स्वरूप में होगी जिसकी चर्चा हमने पहले कर दिया। वो पाप कर्म में लिप्त होगा, पाप करेगा। पाप करेगा तो उस प्रकार के उसके फल मिलेंगे, फिर दुख भोगेगा। वही कर्म विवेक मूलक यदि हो जाए, ज्ञानमूलक हो जाए, ज्ञानमूलक कैसे होगा? शास्त्रीय अनुकूल होगा। जो हमसे श्रेष्ठ जन ऋषिगण बता रहे हैं, शास्त्र जैसा उपदेश कर रहा है, शास्त्र जिस चीज को मना कर रहा है, जिस चीज को करने को कह रहा है वो करने से, जिसको मना कर रहा है उसको न करने से, वो पुण्य कर्म होगा। ये ज्ञान मूलक है, यही ज्ञान का स्वरूप है। तो वह ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा। जब ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा तब वह राग और द्वेष में नहीं फंसेगा। फिर वो न किसी से राग करेगा न किसी से द्वेष करेगा। जैसे कबीरदास की एक प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। फिर वो किसी से राग नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा। जब राग द्वेष नहीं करेगा तो वो कभी भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। फिर वो पुण्य कर्म करेगा। पुण्य कर्म में क्या कर सकता है? करेगा वही शरीर, मन और वाणी से ही कर्म करेगा। चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा है, दोनों के पास 3 ही साधन है कर्म करने के, शरीर, वाणी और मन। 3 प्रकार से कर्म होंगे, लेकिन कर्म में अंतर है। एक जगह जहां पापी हैं, पापाचरण में जो लिप्त हैं, वो अज्ञान मूलक कर्म करेंगे, अविवेक मूलक कर्म करेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पुण्यात्मा है, वह विवेक मूलक कर्म करेंगे, ज्ञान मूलक कर्म करेंगे, शास्त्रीय अनुकूल कर्म करेंगे। और वो शास्त्रीय अनुकूल कर्म को क्या कहते हैं? वो पुण्य कर्म कहते हैं। वो पुण्य कर्म क्या हो सकता है? तो उसके विपरीत, जैसे पाप किया था वैसा न करना, ये भी पुण्य कर्म है। उसके विपरीत कर्म करना, अर्थात शरीर से क्या करेगा? वह किसी की रक्षा करेगा, किसी की सेवा करेगा, किसी को दान देगा। ये शरीर से, किसी के शरीर से दान होता है। शरीर से किसी को कोई द्रव्य अर्पित करना, ये सब पुण्य कर्म है। और इसके फल भी मंगलकारी होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। पाप का फल दुखदायी होता है, पुण्य का फल सुखदायी होता है। ये अटल सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है। कब मिलता है? थोड़े धैर्य, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था में, लोक में भी तो ये देखा जाता है कि भाई कर्म करते समय
कर्म करते समय ही हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उस खेती में बोते समय भी हम काटते नहीं, उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। और जैसी फसल रहती है उस प्रकार के समय का विधान है कि कुछ सब्जी है पालक आदि, वो 1.5-2 महीने में भी हो जाती है। उसकी प्रतीक्षा कितनी देर, उसका धैर्य 1.5-2 महीने तक बनाना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 3 से 4 महीने तक फसल होती है, गेहूं धान आदि, उसके लिए 4 महीने तक धैर्य रखना पड़ता है। कुछ कुछ फसल ऐसे हैं जो साल भर रखना पड़ता है धैर्य, जैसे गन्ने इत्यादि, उसमें साल भर तक धैर्य रखना पड़ेगा तब जाकर उसका फल मिलेगा। अब उसमें आप धैर्य तोड़ दोगे कि नहीं 6 महीना में क्यों नहीं मिलता, जैसे पालक आदि 6 महीने में आ जा रहा है वैसे इसको भी मिलना चाहिए, नहीं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति का विधान है कि आपको कर्म करो तब तक कर्म करना पड़ेगा, आप जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको धैर्य रखना पड़ता है। फल प्राप्ति में यदि आप धैर्य को छोड़ोगे तो फल नहीं मिलेगा, और धैर्य छोड़ने का मतलब फिर कर्म भी छोड़ोगे तो फिर आप फल से वंचित रह जाओगे। इसलिए कर्म और फल के बीच जो संबंध है समय का, वो निश्चित नहीं है। ऐसे ही कोई मान लो कि वृक्ष लगा दिया, आम का वृक्ष लगा दिया, किसी और प्रकार के वृक्ष कोई लगा दिया फलदार, तो उसमें वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वर्षों वर्षों तक उसमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अब उसमें कोई उतावला हो जाएगी, नहीं भाई आज लगाए कल ही फल दे दे, तो ऐसा नहीं होता, ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। ऐसे ही पुण्य और पाप कर्मों भी है, किस पुण्य कर्म का कब फल मिलेगा, किस पाप कर्म का कब फल मिलेगा, ये सब परमात्मा के अनुकूल है, क्योंकि इसको अदृष्ट कहते हैं, अदृष्ट कर्म है ये अदृष्ट अर्थात दिखता नहीं है इसके फल, साक्षात रूप से जैसे लोक वाले ये तो दिख जाते हैं, ये उस प्रकार से दिखते नहीं, इसलिए इसको अदृष्ट कहा जाता है। मिल भी सकता है इस जन्म में या अगले जन्म में भी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, मिलेगा जरूर, ये अकाट्य सिद्धांत है। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि, कुर्वन्य वह कर्माणि जिजीव से शतम समा, एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्योंकि इस जगत का सृजन करने वाला इस प्रकार का ही सृजन किया है, कर्म प्रधान है यह जगत, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करना ही पड़ेगा आपको, तदनुकूल उसका भोग भोगना ही पड़ेगा, और वो भोग आपके अधीन नहीं है। न चाहते हुए इस जगत में कोई भी व्यक्ति दुख को नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, जीव मात्र, कोई भी जीव इस जगत में दुख को नहीं चाहता, फिर भी दुख होते हैं। दुख नहीं चाहता फिर भी दुख होते हैं, क्यों होते हैं भाई? जब मैं दुख नहीं चाह रहा हूं फिर भी दुख हो रहा है, सुख चाह रहा हूं फिर भी सुख नहीं मिलता, इसका क्या मतलब? सीधा सा मतलब है कि कोई नियंत्रण करने वाला है। क्या कारण है इसके बीच? कर्म के बीच और फल के बीच हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख नहीं मिलता, दुख मिल जाता। जिसको नहीं चाहते वो मिल जाता, जिसको चाहते वो नहीं मिलता। इसका सीधा सा मतलब है कोई नियंत्रण करने वाला है। जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कोई एक नियंत्रण है। एक ये भी हेतु है, एक ये भी प्रमाण है परमात्मा के होने का कि कर्म में हम अधिकृत है। कर्म कर सकते हैं लेकिन उसके अनुकूल हम फल स्वयं नहीं ले सकते। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि आज मैं खेत में फसल लगाई और मेरे घर में इतना होगा ही। कोई नहीं कहता, कोई किसान ऐसा नहीं कर सकता। पता है इस चीज को, यदि कर्म फल व्यवस्था को समझनी है तो किसान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो समझता है सब चीज करके, सब कुछ लगा करके, और फिर भगवान के शरण में जाता है कि भगवान अब तेरे हाथ में है। क्योंकि जो घर में रहता है वो भी लगा देता है, फेंक देता है खेत में। पूरी पैसे जो संचित किया था पिछले साल का वो भी अगले साल की कृषि में लगा देता है, और फिर उसका कोई भरोसा नहीं आगे होगा या नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि किसान जो है, कृषक जो है, सबसे बड़ा जुआरी होता है।
क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा देता है और फिर आत्मसमर्पण कर देता है कि अब तू ही देखना। तो कर्मफल व्यवस्था को समझना है तो कृषि एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कौन नियंत्रण करता है? हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, जो नहीं चाहते वो हो रहा है। इसके मतलब हम चाहने न चाहने के बीच में कोई एक ऐसी सत्ता है जो उसको नियंत्रित कर रही है। वो कौन हो सकता है? कोई चेतन ही हो सकता है, जड़ तो हो नहीं सकता। कोई बुद्धिमान ही हो सकता है जो ऐसा कर रहा है हमारे साथ। वो जो भी है उसको हम ईश्वर कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, हम ब्रह्म कहते हैं। जो भी आप नामांतर कर सकते हो। कोई इसको प्रकृति कह दे कि नहीं ये सब प्रकृति करती है, आप प्रकृति करे, आप नाम बदल दिए, ठीक है, हमें कोई नहीं। आप संज्ञा कुछ भी दे सकते, शब्द कुछ भी दे सकते, लेकिन आप ये भी मानना तो पड़ेगा आपको कि नहीं इसके अतिरिक्त भी एक कोई है नियंत्रित करने वाला। उसको आप प्रकृति नाम दे दो, परमात्मा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, नाम से कोई मतलब नहीं है। मान्यताएं तो आपको माननी ही पड़ेगी, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई हेतु नहीं है, ना मानने में कोई हेतु नहीं, मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब वो ज्ञानमूलक कर्म करेगा तो पुण्य कर्म करेगा जिसका फल सुख होगा। और सुख ही सबको अभिष्ट है, किसी को दुख नहीं चाहिए। इसलिए सुख को चाहने वाले व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है कि वह पुण्य कर्म करे, पापों में लिप्त न हो। पाप दुख का कारण है, पुण्य सुख का कारण है। इसलिए जो विवेक मूलक कर्म करेगा, जो ज्ञानमूलक कर्म करेगा, वह पुण्य कर्म करेगा और उसके फलस्वरूप उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो कौन कौन से पुण्य कर्म हैं? जैसे पाप कर्म किया था उसके विपरीत वो करेगा, शरीर से सेवा करेगा, रक्षा करेगा, किसी को दान देगा। और वाणी से क्या कर सकता है? वो वाणी से सत्य बोलेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि एकमात्र सत्य ही धर्म है। सत्य ही बोलना, सत्य ही करना, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना, सत्य में ही आचरण करना, यही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना, यह वाणी का पुण्य कर्म है। हितकर बोलना, किसी का हित हो ऐसी बात बोलना, किसी का अहित ना हो जाए। आपकी वाणी से ऐसी वाणी ना बोल दें जिससे किसी को अहित हो जाए। सदा हितकर बात बोलना, ये वाणी का पुण्य कर्म है। प्रिय बोलना, कठोर नहीं बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना, ये वाणी के पुण्य कर्म है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। कड़वा लगने वाला कटु सत्य जिसे बोलते हैं, वो कटु सत्य यथासंभव से बचने का प्रयास करना चाहिए। मधुर बोले, कोई कटुता ना हो उसमें, किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि ऐसी बात बोल रहे हैं कि बोलते समय भी उसके चेहरे के भाव बिगड़ जा रहा है सामने वाले का। ऐसा नहीं होना चाहिए, मधुर बोला किसी भी चीज को। इसलिए हालांकि कहते हैं ऐसा कि सत्य कड़वा होता है, परंतु वो चिकित्सक जो है कड़वी दवा को भी शहद में मिलाकर देता है जिससे बच्चे को रुचिकर हो, वो ग्रहण कर ले। इसलिए शास्त्रकार जो होते हैं, साहित्यकार खासकर से, वो लोग सत्यवाद को भी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जनमानस में काफी वो रुचिकर हो जाता है, काफी पसंद में आता है। मधुर बोलना और स्वाध्याय करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, वेद का स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, एक तो शास्त्र का स्वाध्याय करना, एक पवित्र मंत्रों का, ओमकार आदि गायत्री मंत्रों का जाप करना, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं। ये भी सुखदायी होते हैं, पुण्य कर्म है और इसका फल मंगलकारी होते हैं, मंगल करने वाले सब होते हैं। तो वाणी से सत्य बोलना, हितकर बोलना, मधुर बोलना और स्वाध्याय करना, यह वाणी के पुण्य कर्म है। ऐसे ही मन के पुण्य कर्म क्या हो सकते हैं?
तो समस्त प्राणियों पर दया की भावना रखना। दया अर्थात प्राणियों के दुख न रहे, उसका अनिष्ट न हो, ऐसा मन में भावना रखना, इसे दया कहते हैं। किसी भी प्राणी का अहित न हो जाए, अनिष्ट न हो जाए, अनिष्ट न होवे, ऐसी भावना रखना, इसको दया कह रहे हैं। ये मन के पुण्य कर्म है। लोभ न करना, लालच न करना। जितना फल आपको परमात्मा के द्वारा मिल गया उसमें संतुष्ट करना और आगे फिर कर्म करने के लिए तैयार रहना। जितना कर्म किया और उसके अनुकूल न चाहते हुए भी जितना फल यदि मिल गया, कृषि हमने किया, चाहा था कि भाई बहुत अन्न हो जाए हमारे पास, लेकिन नहीं हुआ, फिर भी उसने में संतुष्ट रहना, फिर अगले साल के लिए तैयार रहना। यही कर्म करने का तरीका है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। और इसके अतिरिक्त यदि माध्यम में जाएंगे तो पापाचरण का मार्ग है, उसे लोक और परलोक दोनों खराब होने वाला है। यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था भी खराब होने वाली है। यदि पापाचरण में जो लिप्त होगा वो प्रशासन भी उससे परेशान होगा, अव्यवस्थाएं फैल जाएगी समाज में। इस लोक और परलोक का तो कहना ही क्या, परलोक तो बिगड़ेगा ही, परलोक की तो कल्पना ही नहीं, वो तो बिगड़ना ही है। तो इस लोक और परलोक दोनों को सफल बनाने के लिए पुण्य कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, ये अत्यंत करणीय है। तो मन से लोभ न करना, किसी भी प्रकार का लोभ न, जितना मिले उतना में संतुष्ट हो जाए और फिर उससे आगे कर्म के लिए तैयार रहें। इस प्रकार की भावना मन में रखना, संतुष्ट रखना। इसलिए प्रसिद्ध दोहा कबीरदास का है कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्ट रहना, जितने में है उतने में संतुष्ट रहना। और संतुष्टि ही, एक बड़ी बात, संतुष्टि ही सुख का कारण है। जब तक से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक से सुखी आप नहीं हो सकते। और संतुष्टि कारण क्या है? हम स्वयं कारण है। संतुष्टि का कारण कोई द्रव्य नहीं है, बाहरी द्रव्य संतुष्टि का कारण नहीं है। बाहरी द्रव्य से आज तक कोई भी संतुष्ट हुआ हो ऐसा नहीं मिलता, सिवाय अध्यात्म मार्गियों के। कोई ऐसा संतुष्ट भौतिकवादी नहीं दिखता कि कितने में संतुष्ट। संतुष्टि का एक पैमाना क्या हो सकता है? कितने में व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है? कितने धन में संतुष्ट हो सकता है? कितने परिवार में संतुष्ट हो सकता है? क्या है संतुष्टि का पैमाना? कुछ पैमाना नहीं है। संतुष्टि स्वयं से करनी है और वो अध्यात्म ही दे सकता है। तो संतुष्ट रहना, और संतुष्टि से ही सुख मिलता है। असंतुष्टि तो फिर दुख का कारण है। इसलिए लोभ न करना, श्रद्धा रखना, अर्थात आस्तिकता। जितने भी वैदिक सिद्धांत हैं उन वैदिक सिद्धांतों में श्रद्धा रखना, आस्तिकता का भाव रखना। देह से अतिरिक्त चेतन तत्व है जो नित्य है, कर्म के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, लेकिन अवश्य भोगना पड़ता है। परमात्मा नामक तत्व है जो हमारे समस्त कर्मों का साक्षी है, वो देख रहा है, उसके हजारों आंख है, वो देख रहा है, उसके हजारों कान है, वो सुन रहा है। अब क्या बोल रहे हो, सब सुन रहा है, सबका साक्षी है, समस्त कर्मों का वो साक्षी है। इसलिए आस्तिकता का भाव बराबर रखना। जैसे सीसीटीवी कैमरे होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि आमने सामने कहीं कैमरा लगा है तो कैसे चौकन्ना हो जाता है और ऐसा कर्म करता है जैसे कि पूरे व्यवस्थित ढंग से कर्म करता है। ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रहे, ऐसी भावना करें कि हमारे चारों तरफ परमात्मा रूपी कैमरा है, वो देख रहा है, सब कुछ हमारे को नोट कर रहा है। तो इस भाव में रहना। यदि इस भाव में कोई रहता है तो कभी भी अव्यवस्थित नहीं होगा, कभी भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा,
वो सदैव पुण्य कर्म करेगा और उसका मंगल ही मंगल होगा, उसका यह लोक और परलोक दोनों सुधरने वाला होता। तो 10 प्रकार के पुण्य कर्म और 10 प्रकार के पाप कर्म की चर्चा की। विवेक मूलक कर्म जो होगा पुण्य कर्म होगा, अविवेक मूलक जो कर्म होगा वो पाप कर्म होगा। तो सूत्र, उसी सूत्र पर हमें अभी दूसरा सूत्र, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायादपवर्गः। अविवेक जब होगा तो अविवेक के होने से ही राग द्वेष जुड़ जाएगा, राग द्वेष जब जुड़ेगा तो पाप कर्म होंगे, पाप कर्म जब होंगे तो उस प्रकार का शरीर मिलेगा, उस प्रकार का शरीर मिलेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। यदि विवेक हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा, क्योंकि कारण ही हट गया। तो जब कारण हट गया तो उसके आश्रित जितने भी कार्य थे वो सब हट जाएंगे। राग द्वेष से कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से दुख। इस प्रकार जब अविवेक ही हट गया तो कारणाभावात् कार्याभाव, एक वैशेषिक का सूत्र है महर्षि कणाद का, कि कारण के अभाव हो जाने पर कार्य का अभाव हो जाता है। जैसे घट कार्य है और मिट्टी उसका कारण है, तो मिट्टी का नाश कर दो घट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अविवेक को नष्ट कर दो, अविवेक को खत्म कर दो तो फिर सारा अपने आप धराशायी होगा, सारा वो भवन ही गिर जाएगा। जो अंततः दुख का कारण था वो खत्म हो जाएगा और व्यक्ति सुखी हो जाएगा। विवेक ही सुख का कारण है, अविवेक दुख का कारण है। इस सूत्र का इतना ही तात्पर्य था। तो इस 2 सूत्र के माध्यम से हमने न्याय दर्शन के प्रतिपाद्य विषय, प्रयोजन और संबंध की चर्चा की है। आगे चर्चा चलेगी 6 सूत्रों के माध्यम से प्रमाण का प्रसंग चलेगा कि प्रमाण क्या है, प्रमाण कितने प्रकार का होता है। प्रमाणों के माध्यम से, क्योंकि प्रमाण एक पैमाना है, किसी भी चीज को समझने के लिए प्रमाण एक पैमाना, बिना प्रमाण की कोई बातें नहीं होती। और भारतीय दर्शन परंपरा में तो खास तौर से वो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते। और आज के लिए बातें चलती हैं लोक में कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इनके पास कोई तर्क नहीं है, ये समझा नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, हम समझा नहीं पा रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो? कब आपने समझने का प्रयास किया और शास्त्र समझा नहीं पा रहे हैं? तो ये जो प्रमाण हमसे मांग रहे हैं, इनसे स्वयं से पूछने चाहिए कि प्रमाण की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? आप प्रमाण मानते किसको हैं? कितने प्रकार के प्रमाण को आप स्वीकार करते हैं? पहले उसकी परिभाषा ही आप दे दो। तो 99% लोग जो हैं प्रमाण को परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। जो ये आरोप लगा रहे हैं अध्यात्म वाले पर और ऋषि महर्षियों पर, वे स्वयं ही भौतिकवादी प्रमाण की ठीक ठीक परिभाषा दे दें, संभव नहीं है, वो दे ही नहीं सकते। क्योंकि परिभाषा, उसके लक्षण देने के लिए वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव आदि दोषों का निवारण करना पड़ता है और उसमें बहुत बुद्धि लगाना पड़ता है। और यदि दे भी दे तो उन दोषों से उनकी फिर प्रमाण की जांच होगी कि आपने जो प्रमाण दिया है उस प्रमाण की प्रामाणिकता क्या है। आप जिस प्रमाण से, तराजू से आप तौल रहे हैं, उस तराजू की प्रामाणिकता क्या है? आप किसी तराजू से तौल दोगे, किसी भी बांट से तौल दोगे, आपकी बांट की भी जांच होनी चाहिए। स्वयं महर्षि कहते हैं, स्वयं अपने प्रमाण देते हैं, ये उसकी परिभाषा बनाते हैं और अपने ही परिभाषा को, अपने ही लक्षण को फिर परीक्षा करते हैं। बांट बनाते हैं कि मैंने इससे तौलूंगा और फिर उस बांट को स्वयं से जांचते हैं कि ये बांट हमारा सही है या नहीं है। यदि बांट ही सही नहीं होगा तो फिर कैसे तौल पाएंगे? इसलिए प्रमाण को परिभाषित करना और फिर उस परिभाषा के उस लक्षण को जांच करना, ये महर्षि ही कर सकते हैं और ये न्याय दर्शन पढ़ने वाला ही जान सकता है। बाकी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले एपिसोड में। शांति शांति शांति।